जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के ट्रिकोनोमेट्री। इसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग समझ चुके हैं कि ट्रिकोनोमेट्री होता क्या है और क्लास 10th में किस प्रकार से ये पूछा जाता है। पिछले क्लास में हम लोग इसके बारे में समझे। आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे का कुछ समझने की कोशिश करते हैं। त्रिकोणमिति में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, उसको हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते। क्या क्या पढ़े थे? 6 टर्म होता है। क्या होता है? एक साइन होता है, एक क्या होता है कॉस होता है, एक मेरा क्या होता है टैन होता है, एक क्या होता है कॉट होता है, एक आपका होता है सेक होता है और एक होता है कॉसेक। ठीक है, हम 6 टर्म पढ़े थे। उसके बाद हम लोग इसमें पढ़े थे कि साइन जो होता है ये कॉसेक क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। मतलब क्या होता लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, यानी हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक चीज और पढ़े थे कि कॉस जो होता है ये सेक के अपोजिट होता है, यानी कॉस थीटा हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, यानी लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक और पढ़े थे कि टैन थीटा किसका होता है अपोजिट? कॉट का। टैन थीटा बराबर लिख सकते हैं कि 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं कि टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, कुछ बेसिक फार्मूला और हम लोग देखे थे कि क्या देखे थे कि एक देखे थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। उसी प्रकार से देखे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1। एक देखे थे आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद हम लोग ये जो फार्मूला हो गया, इसके बाद हम लोग देखे थे कि क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम, जैसे कि कोई भी हम त्रिकोणमिति हमेशा क्या करते हैं कि राइट एंगल पर ही बनाते हैं। राइट एंगल मतलब क्या होता है 90 डिग्री हो। कोई भी थीटा से हम ये हो गया या ये हो गया। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि पाइथागोरस क्या होता है। पाइथागोरस में 3 प्रकार से यूज होता है। एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है आपका बेस, एक होता है हाइपोटेनस। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझते हैं कि परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है और हाइपोटेनस क्या होता है। जो राइट एंगल होता है उसके जो सामने होता है इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि परपेंडिकुलर को समझना। परपेंडिकुलर क्या होता है? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो एंगल मेरा दिया हो ट्रायंगल में उसके जो सामने वाला हो, मतलब फाइंड करना हो, वो क्या होता है मेरा परपेंडिकुलर होता है। जैसे कि मान लें हम समझ ले रहे हैं कि एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो, ये एंगल मुझे थीटा दिया हुआ है। अब पूछता है कि परपेंडिकुलर कौन सा है, तो इसके जस्ट सामने वाला ये मेरा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अदर में देख लेंगे यदि ये दिया हो और ये एंगल थीटा हो तो इस तो परपेंडिकुलर पूछेगा तो क्या होगा, तो इसके सामने वाला। हाइपोटेनस सभी में फिक्स होगा। क्या होगा? फिक्स होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना है क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि एनसीईआरटी की बुक की बात करें, ठीक है, एक्सरसाइज है मेरा 8.1। इसमें क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करें, 3, 4 सारे एक रंग का ही है, 3 भी है 4 भी है। यदि मान लीजिए पहले हम 3 की बात करें तो हम लिखा हुआ है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है। तो फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि कॉस ए एंड टैन ए। ठीक है, तो साइन ए दिया हुआ है तो कुछ फार्मूला हम लोग देखे हैं, पिछले क्लास में पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो साइन ए बराबर क्या होता है
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। पिछले क्लास में पिछले वाला वीडियो आप देखिएगा, उसमें दिया हुआ है कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। उसी प्रकार से टैन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। कॉट ए क्या होता है मेरा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। सेक क्या होता है, सेक ए क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। उसी प्रकार क्या होता है कॉसेक, कॉसेक के क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मेरा दिया हुआ है साइन, दिया हुआ है 3/4, तो साइन हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दिया हुआ है, सॉरी हाइपोटेनस दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, बेस निकालेंगे। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि बेस निकालने के लिए तो बेस का स्क्वायर, ठीक है, ये जानते हैं ना, ये इसको इस साइड ले जाएंगे तो हम क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। एच की जगह पर क्या दिया हुआ है 4, 4 का स्क्वायर माइनस पी की जगह पर क्या दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, लिख सकते हैं 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो b बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा √7, तो बेस मेरा निकल गया, कितना निकल गया √7, ठीक है। तो अब मेरा क्या कह रहा है कि क्या कॉस ए क्या होता है मेरा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है √7, हाइपोटेनस क्या है मेरा, दिया हुआ है 4, तो 4 आंसर, ठीक है। उसी प्रकार से मेरा पूछ रहा है दूसरा में टैन है, टैन ए क्या होता है मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 3, अब बेस अभी कितना निकाले हैं √7, ये आंसर, ठीक। इसी प्रकार से 8 में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। एक 7 नंबर हम लोग देखते हैं इसी में, एक्सरसाइज का 7 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर सेम टू सेम इसी प्रकार से है, 5, 6 सब सेम टू सेम इसी प्रकार से है। यदि आप लोग बनाकर देखिएगा, जो भी क्वेश्चन इसके अलावा नहीं बनेगा तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में मेरे से पूछ सकते हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 7/8 दिया है तो फाइंड करना है, फर्स्ट में क्या करना है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए पहले हम जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर, या देखिए क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर। यहाँ से हम क्या करेंगे, एच फाइंड करेंगे कि एच मेरा क्या होगा, ठीक है। अब उससे पहले हम देख सकते हैं कि a प्लस बी है और a माइनस बी है, ये भी a प्लस बी है, a माइनस बी है, क्या होता है a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर का मतलब 1 ही हो गया, क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब बट ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। उसी प्रकार हम जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। कॉस बटे साइन है, इसको हम लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा मेरा दिया हुआ है 7/8, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 7/8 का होल स्क्वायर, मतलब हो गया 49 बटे 8 से 8 जा 64 आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से 7 नंबर ये क्वेश्चन था। 8 सेम टू सेम है, आप लोग बना सकते हैं, ठीक है, बनाकर देखिएगा, नहीं बनेगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। 9 है 10 एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 10 हम लोग एक बार देख लेते हैं कि 10 में क्या है, ठीक है। 10 हम लोग देखते हैं कि 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 10वां, ठीक है। इस पे बनाते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 10 में कहता है कि एक ट्रायंगल है PQR जहां पे राइट एंगल एट Q, एक ट्रायंगल है, कौन है P है, Q है और R है, राइट एंगल कौन है Q है, ठीक है।
और एक कह रहा है कि एंगल क्यू क्या हो गया मेरा 90 डिग्री हो गया, ये ध्यान रखना है। दूसरा कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो इसमें निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, ये गिवन है, ये सब गिवन है, तो फाइंड करना है साइन पी, ठीक है, कॉस पी और टेन पी। अब P की बात करते हैं, हम जानते हैं कि राइट एंगल Q पर P इस एंगल की बात कर रहा है, तो हम जानते हैं, अभी बताए हैं कि जो भी एंगल बात करें उसके सामने वाला मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये P अलग है और ये परपेंडिकुलर का साइन है, तो ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा मेरा हाइपोटेनस, ठीक है। तो PQ दिया हुआ है, P से Q तक PQ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, PQ 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया हुआ है 25, पी आर ये प्लस ये दिया हुआ है 20। यदि हम इसको क्या करेंगे, इसको हम यदि x मान लें इसको क्या करें, क्यू आर को x मान लें, तो पी आर कितना हो जाएगा, पी आर कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स, ठीक है। अब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं पाइथागोरस से, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना दिया हुआ 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। परपेंडिकुलर मेरा ये है, ठीक है, कितना है x लिए हैं तो एक्स स्क्वायर, प्लस बेस मेरा ये है, बेस कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत। अब कर सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। ध्यान दो, ई एक्स स्क्वायर से ई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड है सेम साइन है, 625 हो जाएगा, माइनस 25 दूना 50x बराबर 25। इसको भी उस साइड ले जाएंगे तो हम लिख सकते हैं माइनस 50x इज इक्वल टू 25 माइनस 625। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 50x कितना हो जाएगा 600, ठीक है। तो हम इसके बाद लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 50 को उसे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 50 से कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 हो जाएगा, 12 पंचे 60, ठीक है। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, x ये कितना हो गया 12, तो 25 में से 12 घटेगा तो 13, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 12, बेस कितना हो गया 5, हाइपोटेनस कितना हो गया 13, ध्यान रखना है। अब मुझे पहला क्वेश्चन निकालना है, क्या निकालना है, साइन पी। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है 12, हाइपोटेनस कितना है 13, 12/13 आंसर। दूसरा में कह रहा है कि कॉस पी, कॉस पी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है मेरा, यहाँ पे निकाला है 5/13, ठीक है। थर्ड में कह रहा है कि टेन पी, क्या कह रहा है कि टेन पी क्या होता है, पी बाई बी, पी कितना है, परपेंडिकुलर कितना है मेरा 12, बेस कितना है 5, 12/5। इस प्रकार से प्रत्येक एग्जाम में हमारा क्वेश्चन आता है, 10 नंबर ये क्वेश्चन हो गया। 11 नंबर में ट्रू एंड फॉल्स है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा, बन जाना चाहिए। जो नहीं बनेगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बात करेंगे। हम लोग आज क्या देखें कि ट्रिगोनोमेट्रिक इंट्रोडक्शन क्या होता है, ट्रिगो होता क्या है, क्योंकि ट्रिगो हमारे क्लास 10th में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है, इससे पहले कभी हम लोग ट्रिगो के बारे में नहीं पढ़े हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 8.3 में हमको पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। क्या पढ़ना है, मैट्रिक रेशियो। हम आज थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि होता क्या है ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। हम जानते हैं कि एंगल क्या होता है, एंगल के बारे में इसमें हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में यदि आपका ये 90 दिया हुआ है तो ये कुछ ना कुछ तो होगा, 10 डिग्री होगा, 20 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। उसी प्रकार से ये दोनों का सम कितना होता है 90 होगा,
क्योंकि ऑलरेडी ये 90 दिया हुआ है, तीनों का सम 180 होता है तो ये भी 90 होगा। तो इसी प्रकार से ट्रिगो में हम लोग को इस अभी 10th में, ठीक है, रेशियो में पढ़ना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला होता है वो हम लोगों को याद करना होगा, ठीक है। हम लोग उसके बारे में पढ़ सकते हैं कि साइन 0 डिग्री क्या होता है, ठीक है। कॉस क्या होता है 0 डिग्री, ठीक है। कॉस का टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये हम लोगों को याद करना होगा कि साइन 0 डिग्री क्या होता है 0, साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, साइन 45 डिग्री क्या होता है 1/√2, 60 डिग्री क्या होता है √3/2 और ये क्या होता है 1। ये सब हमको याद करना ही पड़ेगा एनी हाउ। हाँ, इसको एक चीज कर सकते हैं, इसको ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करेंगे तो बहुत शॉर्ट फॉर्म में है। जैसे कि ये देखिए साइन 0 से लेकर 90 तक गया है तो ऐसे गया है। कॉस की बात करें तो ये जो उलट जाएगा, इसका 90, इसका 0 1, ये हो जाएगा √3/2, ये सेम टू सेम रहेगा 1/√2, ये यहाँ चला जाएगा 1/2 और ये 0, ठीक है। टेन की बात करें तो टेन थीटा हम क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस, दोनों को भाग देंगे, ये हो जाएगा 0, ये भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3, ये कैंसिल 1, ये √3, ये हो जाएगा नॉट डिफाइन, क्योंकि हम जानते हैं कि 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइन होता है, डिफाइन नहीं होता। कॉट की बात करें तो सेम ऐसे पलट जाएगा, नॉट डिफाइन, ये हो जाएगा √3 30 डिग्री, ये 45 डिग्री 1, 60 डिग्री हो जाएगा 1/√3, ये 0। सेम टू सेम सेक क्या होता है कॉस का उल्टा होता है तो एक का उल्टा 1, 2/√3, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा नॉट डिफाइन, ठीक है। कॉसेक क्या होता है इसका लिख देंगे, ये हो जाएगा नॉट डिफाइन, ठीक है। ये 2 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग को इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे हम इसके बारे में, और ये पूरा आप लोगों को याद करना है, ठीक है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। हाँ, इसको ट्रिक के माध्यम से पढ़े हैं, इसके अपोजिट कैसे होता है उसको एक बार देख सकते हैं, और उसके बाद जो भी डाउट होगा हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे, ठीक है। आशा करते हैं कि आप आज जो हम पढ़ाए हैं आप लोग समझे होंगे। विशेष कंटिन्यू रहिए क्लास में, 2-4 क्लास पढ़ने के बाद आप लोग ट्रिक को बेहतर तरीके से आप लोग समझ पाइएगा, ठीक है। जय हिंद, नमस्कार, बाय।